ऐसा नहीं है कि तारीफ़ों का मौसम बदल गया। ऐसा नहीं है कि तारीफ़ों का मौसम बदल गया, सिर्फ उनका हकदार बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा एक नई कहानी के साथ। कहानी को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा। कहानी कुछ ऐसे है। सौम्या, सौम्या, अरे वो मिर्ची लाइट कहाँ गई? पिछले साल तो यहीं रखी थी। मुझे ठीक से याद है, मैंने कहा था तुमसे लाइट बिल्कुल ठीक है, यहीं रख दो, और देखा भी था तुम्हें रखते हुए। अब कहाँ है वो? सौरभ और सौम्या की आज दिवाली की छुट्टी थी और दोनों दिवाली की तैयारी में जुटे थे। सौरभ लाइट लगाकर घर सजा रहा था और सौम्या किचन में पकवान बना रही थी। सौरभ की आवाज़ लगाने पर किचन से बाहर आई और देखा सौरभ ने सफाई की जगह ढेर सारा सामान फैला रखा है। फैलावट को देखते ही बोली, ओफो, तुमने तो दिवाली के दिन ही कितना कुछ फैला दिया है। तो इस पर सौरभ बोला, अरे मैं पिछले साल की लाइट ढूंढ रहा हूँ, मैंने तुम्हें देखा था यहाँ रखते हुए, अब कहाँ हैं? हाँ, मैंने रखी तो यहीं थी, माँ से पूछती हूँ। माँ को क्यों परेशान कर रही हो, तुम ही ढूंढ दो ना। माँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब्जियाँ काट रही थी। सौम्या सौरभ की बात को इग्नोर कर माँ को आवाज़ लगाती है तो माँ आती है। माँ, यह दिवाली वाली लाइट रखी थी, क्या आपने देखा? माँ ने कहा, हाँ, मैंने कल ही चेक करके देखा था, वो चल नहीं रही थी तो इलेक्ट्रीशियन को सही करने के लिए दे दी है। सौरभ ने बोला, ठीक तो थी वो, और अपने काम में लग गया। तभी सौम्या ने कहा, अरे रखे रखे ख़राब हो गई होगी। माँ, इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन कर लो ना, अब तो ठीक हो गई होगी। हाँ बेटा, अभी करती हूँ। तभी सौरभ, अरे सौम्या, तुम ही कॉल कर दो, माँ को क्यों परेशान कर रही हो? सौम्या ने फिर से उसे इग्नोर करते हुए कहा, माँ आप ही कर दो, आप तो इलेक्ट्रीशियन को जानती हो ना। सौरभ सौम्या की तरफ सवाल भरी नज़रों से देख रहा था। तभी माँ बोली, हाँ बेटा, मैं कर देती हूँ। माँ ने फ़ोन लगाया और लाइट लाने को कहा। सौरभ ने सारा फैला हुआ सामान वापस रख दिया। सौम्या वापस किचन में चली गई और दिवाली पूजन के लिए मिठाइयाँ बनाने लगी। सौम्या ने किचन से ही आवाज़ लगाई, माँ सब्जी कट गई हो तो ज़रा खीर के लिए बादाम काट दो। हाँ बेटा, ले देख, जैसे तूने बताया था वैसी ही सब्जी काटी है ना? हाँ माँ, बहुत अच्छी, बिल्कुल परफेक्ट। आपने माँ बहुत अच्छी सब्जी काटी है। माँ किचन में आ गई थी सब्जियाँ देने। तो सौम्या बोली, माँ ज़रा पीछे से कढ़ाई दे दोगी? हाँ बेटा, देती हूँ। सौरभ की माँ काफ़ी उम्र दराज थी, छोटा छोटा काम भी उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था, इसलिए छोटे छोटे काम से ही माँ की समझो पूरी एक्सरसाइज ही हो जाती थी। सौरभ को लगा कि सौम्या माँ से कुछ ज़्यादा ही काम करा रही है। सौरभ सीढ़ी पर चढ़कर फूल माला से घर डेकोरेट कर रहा था। तभी घर की डोरबेल बजी। सौरभ ने सौम्या से कहा कि मैं सीढ़ी पर चढ़ा हुआ हूँ, तुम देख लो कौन है दरवाजे पर। सौम्या गैस पर कुछ पका रही थी तो उसने माँ से कहा, माँ ज़रा देख लो ना कौन आया है। माँ ने बोला, ठीक है, मैं देखती हूँ, और धीरे धीरे गेट खोलने चलने लगी। तभी सौरभ सौम्या के पास आया और बोला, मैं कब से देख रहा हूँ तुम माँ से कुछ ना कुछ काम कराए जा रही हो। देखो तो उनकी उम्र, उन्हें आराम करना चाहिए ना कि काम। तभी इलेक्ट्रीशियन आया और बोला, लो माँ जी, आपकी लाइट ठीक हो गई है। सौरभ ने उसे रुपए दिए और वो चला गया। इलेक्ट्रीशियन के जाते ही सौम्या ने माँ से कहा, माँ क्या आप नीचे से दही ला दोगी? बिना दही के सौरभ खाना ही नहीं खाते हैं, आप तो जानती ही हो। माँ दही लेने चली गई
तो सौरभ तिल मिलाता हुआ सौम्या के पास आया और बोला, ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो माँ से बहुत प्यार करती हो, माँ भी तुमसे कभी कुछ नहीं कहती। और दही लेने तो मैं भी जा सकता था, फिर माँ को क्यों भेजा? तभी सौम्या माँ के कमरे में गई और रिपोर्ट लेकर आई और सौरभ को दिखाते हुए बोली, देखो माँ का कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब कुछ कितना बढ़ा हुआ आया है। डॉक्टर ने कहा है ये एक्सरसाइज और वॉक किया करें रोज़ तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। पर माँ कहती है उनसे ना तो योगा होता है ना एक्सरसाइज, उन्होंने कभी ये सब किया ही नहीं है। तो बस इसलिए उनसे छोटे छोटे काम कराती रहती हूँ जिससे वो एक्टिव बनी रहे और साथ ही उनका मन भी लगा रहे। इसलिए उन्हें दूध और दही लाने भेजती रहती हूँ। नीचे तक सीढ़ियाँ उतर कर जाने से और आने से उनकी वॉक भी पूरी हो जाएगी। और बात रही प्यार की, वो तो मैं तुमसे ज़्यादा ही करती हूँ, तभी तो ये टेस्ट कराए माँ के। तभी माँ दही लेकर वापस आ गई। वह थक चुकी तो सोनिया ने गर्मा गर्म चाय माँ को पिलाई। सौरभ के दिल में सौम्या के लिए प्यार और सम्मान दोनों ही बहुत बढ़ गए थे। आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरी कहानी आपको कैसी लगी। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।